नमस्कार। आज मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात लगी जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। ओशो का कुछ कोट था जहाँ पे मैंने पढ़ा था कि जलालुद्दीन रूमी करके एक इंसान था। जब वो यंग एज युवा अवस्था में आते हैं तब वो ईश्वर से युवा अवस्था में एक क्या होता है, एक इंसान को जुनून होता है, कुछ करने की भावना होती है, कुछ क्रांति घट जाए, ऐसा कुछ करने की एक भावना होती है। तब जलालुद्दीन रूमी ने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि हे परमात्मा, मुझे कुछ ऐसी ताकत दे, कुछ ऐसी शक्ति दे कि मैं दुनिया को बदल सकूं। मुझे कुछ ऐसा ताकतवर बना दे कि मैं दुनिया का नक्शा ही बदल दूं, मैं दुनिया को बदल सकूं, मैं कुछ कर सकूं। फिर क्या हुआ कि ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, रूमी को कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर ऐसे करते हुए कुछ समय बीतता है, रूमी की शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक टाइम आता है कि जब बच्चे भी इंडिपेंडेंट होने लगते हैं और वो भी रूमी की बात नहीं मानते, या तो ऐसा कुछ घटित होता है घर में। तब फिर से एक बार रूमी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। फिर से वो परमात्मा को पुकारते हैं और बोलते हैं कि हे परमात्मा, मुझे कुछ ऐसी ताकत दो, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं, मैं अपने परिवार को बदल सकूं। वो 2-3 बार ऐसे पुकार लगाते हैं कि हे परमात्मा, मुझे कुछ ताकत दो, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को मैं बदल सकूं। लेकिन फिर से वो निराश होते हैं, ऊपर से कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता है, कुछ टाइम जाता है, धीरे धीरे अब रूमी बूढ़े होने लगे हैं और एकदम बुढ़ापा जब आ गया है तब फिर से एक बार, यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रूमी परमात्मा को पुकारते हैं और बोलते हैं, प्रार्थना लगाते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे कुछ ऐसी ताकत दो, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो कि मैं खुद को बदल सकूं। हे परमात्मा, मुझे ताकत दो, मुझे शक्ति दो कि मैं खुद को बदल सकूं। और सामने से जवाब आता है कि रूमी, काश आपने ये युवा अवस्था में ही बोला होता, पहले ही आपने ये मांगा होता तो क्रांति तभी घट जाती। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम भी रूमी के जैसी ही गलती करते आए हैं। हम भी यही सोचते हैं कि सामने वाले को बदल दूं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा खुद में बदलाव लाइए, खुद को चेंज कीजिए, खुद को बदलिए। खुद को बदलना मतलब खुद के विचारों को थोड़ा सा बदलना है, बस, ज़्यादा नहीं। खुद को बदलना है, आपके आसपास खुद ब खुद सब बदल जाएंगे, खुद ब खुद सबके विचार बदल जाएंगे। या तो आपको सराउंडिंग ही ऐसा मिलने लगेगा जैसे आपके विचार हैं, क्योंकि
अक्सर ऐसा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाए तो भी हम जैसे विचारों को, जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वाइब्रेशन को हम यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स हमें वैसा ही डबल 10 गुना मल्टीप्लाई करके देता है। तो क्या होता है कि जैसे मेरे विचार है, जैसा मैं सोचती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग में मुझे ऐसा ही सब मिलने लगेगा। तो हमें ये जीवन जब तक है, इसी जीवन में जल्दी से समझ लेना चाहिए, हो सके उतना अर्ली स्टेज में समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलना चाहिए। शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। तो जैसे रूमी ने बुढ़ापे में मांगा और क्रांति घट गई, वो काश युवावस्था में मांगते तो क्रांति कब की घट जाती। तो हमें इस बात से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें क्रांति कब घटित करनी है। क्रांति घटित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। हम अगर सिर्फ ये सोचेंगे कि सामने वाले को बदल दूँ, काश मेरे पास कोई ऐसा अलादीन का जादुई चिराग मिल जाए कि मैं सामने वाले को बदल दूँ, तो ये कभी नहीं होगा। ये हमारी गलत सोच है। लेकिन यस, ये होगा। कब होगा? जब आप खुद अपनी सोच को बदल देंगे, सामने वाला ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। बाकी मैं बदल दूँ तो ये कभी नहीं होगा। यस, बदलेगा ज़रूर, पहले खुद को बदलना है। खुद को बदल दीजिए, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।